तो 700 झीलों से सैलाब। आज हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन से बन रहे उस खतरे के बारे में जो भविष्य में हिमाचल प्रदेश में तबाही की वजह बन सकता है। यानी कि उत्तराखंड में पिछले दिनों जो आपने देखा वो इसका महज एक ट्रेलर था। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हिमाचल प्रदेश के नदी बेसिन की झीलों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ग्लेशियर पर नई झीलें भी बन रही हैं जिनके बारे में कोई डेटा मौजूद नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। आज हम आपको वैज्ञानिकों की इस रिसर्च इस पर क्या कहती है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो से जानिए कि ये खतरा कितना बड़ा है। तो जलवायु परिवर्तन से जो खतरा बन रहा है भविष्य में हिमाचल प्रदेश में तबाही की वजह बन सकता है। यानी कि जो आपने उत्तराखंड में देखा वो एक ट्रेलर था, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की नदी बेसिन की झीलों का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है वो नया खतरा पैदा कर सकता है। हिमालय के हिस्से में आने वाला वो इलाका जो प्राकृतिक तौर पर संवेदनशील है। इसमें उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों के साथ साथ हिमाचल के ऊपरी इलाके भी शामिल हैं। ये देखने में तो बेहद खूबसूरत और रोमांचक लगता है, लेकिन प्रकृति की इन तस्वीरों का एक दूसरा पहलू भी है जो उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के दौरान सबने देखा। विकास की तमाम कंक्रीट की दीवारें कहां बह गई पता ही नहीं चला, सब कुछ धरा का धरा रह गया। प्रकृति का रौद्र रूप ऐसा ही होता है। सैलाब ने लोगों को भागने का मौका तक नहीं दिया। कई लोगों की जान चली गई और कई लापता हो गए। और इस आपदा के बाद हिमालय के सभी संवेदनशील इलाके सवालों के घेरे में हैं। सवाल ये कि जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए हिमालयी क्षेत्र कितना सुरक्षित रह गया है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज आपको हिमाचल प्रदेश के सिसु में ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे कि ये खतरा कितना बड़ा है। और इस वक्त मैं 10,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के लाहौल घाटी के सिसु इलाके पर हूं और यहाँ से मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं उस इलाके पर खड़ा हूं जहां से जो है वो घेपन पीक का एरिया देखा जा सकता है और इसी पीक के साथ जो है काफी बड़ी झील घेपन पीक जो है वो वहां पर रहती है और उस झील का पानी पिछले कुछ सालों में बढ़ना जो है वो वैज्ञानिकों के हिसाब से माना गया है। और यहाँ पर आकर इस इलाके को दिखाना हमारा मकसद ये है कि ये वो झील है जिसका वैज्ञानिक जो है अपनी रिपोर्ट में जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इस घेपन लेक से निकलने वाली जो वाटर सोर्सेज हैं उसके साथ आसपास लगते इन इलाकों में कई सारे ऐसे ग्लेशियर्स हैं जिनका पानी मेल्ट होकर इस इलाके से होता हुआ यहाँ पर इस इलाके तक पहुंचता है और यहाँ के सिसु गांव से होता हुआ जो है ये पानी चंद्रा रिवर में मिल जाता है। लेकिन कुछ सालों पहले यहाँ पर कई बार बाढ़ आ चुकी है और इस झील का पानी जो है वो बढ़ना कहीं ना कहीं इस इलाके के लिए खतरनाक जो है वैज्ञानिकों के हिसाब से माना गया है। स्पीति घाटी को वैली ऑफ ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ कई झीलें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, लेकिन कई ऐसी भी हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। यानी ग्लेशियर पिघलकर पिछले कई वर्षों के दौरान छोटी छोटी झीलों में तब्दील हो रहे हैं या फिर उनका जलस्तर बढ़ रहा है। नुकसान तो ऐसा रहा नहीं है क्योंकि नाला जो है बहुत बड़ा है, वो सीधे निकल गया है पानी। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ग्लोबल वार्मिंग की चेंजेस जो आ रही है उसके चलते हो सकता है ये कभी ये ग्लेशियर फट जाए यहाँ पे।
और अब स्थानीय लोगों का ये मानना है कि सरकार को जल्द से जल्द यहाँ बनी नई झीलों का भी पता लगा लेना चाहिए, ताकि हालात से निपटने के लिए तैयारी पूरी हो और खतरे को टाला जा सके। वो सहायक नदियों से आया, जैसे गेपन घाट, फड़ंग नाला, एक यहाँ पे बहुत बड़ा नाला है, वहाँ का भी पानी का घनत्व बहुत ज्यादा है, और इस साइड से भी 2-3 और नाले हैं जहाँ काफी ज्यादा मात्रा में पानी आती है। तो बिल्कुल ये सारे पहले आ चुका है, तो आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा। ग्लोबल वार्मिंग तो वैसे ही चल रहा है, तो बिल्कुल सरकार को इन चीजों का रखना चाहिए कि कैसे पता लगाना चाहिए कि आने वाले वक्त में कहीं खतरे का वो तो ना हो। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन इसके चलते और कितने खतरे पैदा हो रहे हैं, उन्हें पहचानना सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा मकसद डराना नहीं, जागरूक करना है, ताकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि प्रकृति के लिए भी सोचें। संदीप सिंह, जी मीडिया। हिमाचल के लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर कई सारी छोटी बड़ी झीलें हैं जो हिमाचल के लिए खतरा बन सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि तैयारी क्या है। चमोली और केदारनाथ जैसी आपदा से बचने के लिए रणनीति क्या है, ताकि समय रहते ग्लेशियर के टूटने और पर्वतीय ग्लेशियर झीलों के कारण जो फ्लैश फ्लड होता है और उनसे होने वाली तबाही को कम किया जा सके। एक रिपोर्ट देखिए। ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और घाटी की झीलें खतरा बनती जा रही हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के स्टेट सेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट कहती है। पिछले 50 सालों में जलवायु परिवर्तन के बाद 1 डिग्री सेल्सियस की जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में 4 बेसिन्स आते हैं, रिवर बेसिन्स आते हैं, जहां पर जो ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर्स के साथ बनने वाली झीलें हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में खतरा बन सकती हैं। हिमालय क्षेत्र की 4 नदी घाटियां, जिनमें सतलुज, चिनाब, रावी और व्यास शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक सतलुज नदी बेसिन की 769 झीलें और चिनाब बेसिन में 254 झीलें हैं। चारों नदी घाटियों में लगभग 1600 झीलें हैं, जो इस वक्त चिंता का विषय बनी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है कि लाहौल स्पीति जिले में 12 डिग्री ग्लेशियर तेजी से घट रहा है। अब हम आपको 4140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घेपन पीक ग्लेशियर और घेपन लेक की मौजूदा तस्वीर दिखा रहे हैं। जून से अगस्त 2020 के बीच स्थानीय पर्वतारोहियों ने ये तस्वीरें ली, जिनमें आप झील के बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े साफ देख सकते हैं। ये आइसनबर्ग पिघल रहे हैं और इस झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब इस ग्लेशियर को देखिए। स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ग्लेशियर का आकार पहले बेहद विशाल था, लेकिन अब इस बर्फ के टुकड़े झील के बीच में दिखाई दे रहे हैं, जो ग्लेशियर से अलग होकर तैर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश में भविष्य में बनने वाली ग्लेशियर झीलों पर शोध किया है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के जरिए ये पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण स्पीति क्षेत्र के चंद्रा घाटी में 65 ग्लेशियरों पर आने वाले समय में करीब 360 छोटी और बड़ी ग्लेशियर झीलें बनेंगी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये गेपांगा ग्लेशियर है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि वर्तमान में ये झील ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वहां पर, जिसका की साइज करीब 0.8 स्क्वायर किलोमीटर का है। जब ये ग्लेशियर पिघलेगा तो इस ग्लेशियर के पिघलने के कारण इस झील का साइज आगे बढ़ता चला जाएगा। कंप्यूटेशनल मॉडलिंग और सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू हमें यह पता लगा है हमारे रिसर्च में कि इस ग्लेशियर लेक का साइज, जो झील यहाँ पे बनी हुई है, भविष्य में इसका साइज करीब 2 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। आने वाले समय में इतनी झीलें चंद्रा घाटी में बनेंगी और ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है, ये भी जान लीजिए। भविष्य में अगर यह ग्लेशियर लेक फटता है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये ग्लेशियर लेक अगर फटता है तो सिसु गांव तक पानी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर काफी कुछ नुकसान होने की संभावना है। चमोली की आपदा के बाद इस खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और अब इससे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए जल्द ही वैज्ञानिकों को स्पीति की घेपन लेक भेजा जाएगा।
और हम इसको इमीडिएटली टेकअप कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से भी, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट्स बुलाए जाएं और इसको देखा जाए कि इसके लिए फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। उनके जो सजेस्ट करेंगे एक्सपर्ट्स, उसके बेस पे हम कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हिमालयन नॉलेज सेंटर बनाया गया है जो उत्तराखंड और हिमाचल के डेटा को एक दूसरे से साझा करेगा। 2013 में केदारनाथ आपदा और अब चमोली में ग्लेशियर फटने से सबक लेकर हिमालय क्षेत्र में बन रही इन झीलों की निगरानी एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है, क्योंकि तापमान के साथ साथ खतरा भी बढ़ रहा है। संदीप सिंह, जी मीडिया, लाहौल स्पीति। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.